बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन क्या बोल रहा है? इन माइटोसिस टू आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में टू आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होती है एक सिंगल सेल से, और उसके बाद कैरियोकाइनेसिस जो होता है फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक है। रीजन क्या बोल रहा है? साइटोकाइनेसिस इज ऑफ टू टाइप। ठीक है। अब ये हमारे ऑप्शंस हैं। ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ई बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस क्या है? हमारा सेल डिवीजन का वो प्रोसेस है जिससे कि एक सिंगल सेल से टू डॉटर सेल बनती है, जो कि क्या होती है? सेम क्रोमोसोम नंबर एंड सेम बिल्कुल आइडेंटिकल सेम होती है। ठीक है। टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इससे बनती है। माइटोसिस जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है? सोमेटिक सेल्स में होता है। ठीक है। सेल की ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड, ये हेल्प करता है इन द रिपेयरिंग ऑफ सेल। द रिपेयरिंग ऑफ सेल मतलब कोई स्किन कहीं से जा रही है तो वहां पर जो नई सेल्स आती हैं या नई स्किन जो बनती है वो किसके डिवीजन की वजह से बनती है? माइटोसिस के डिवीजन से बनती है। अब ये आइडेंटिकल रहता है क्योंकि अगर स्किन आपकी कोई दूसरी तो आ नहीं सकती, सेम स्किन आएगी। तो सोमेटिक सेल में क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, वो सेम तरह की मतलब आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं। ठीक है। तो इसीलिए जो आपके सोमेटिक सेल्स होता है उसमें कैसा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होती है। जबकि मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, तो वहां पर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है और उससे हैप्लॉइड सेल्स बनती है, जो कि किसमें होती है? गैमेट प्रोडक्शन होता है। वो किसके थ्रू होता है? मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है। माइटोसिस में क्या होगा कि एक सेल का जो न्यूक्लियस है, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है, वो डिवाइड करेगा टू डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है। जो कि कैसा होगा? जिसमें कि आइडेंटिकल सेल ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हैव आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। जो कि पेरेंट सेल में होंगे, सेम वही आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम किस में होंगे? डॉटर सेल्स में होंगे। ओके। उसके बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है? डीएनए और जो क्रोमोसोम, वही सेम बात हम यहाँ कर रहे हैं कि क्रोमोसोम और जो डीएनए अमाउंट रहेगा वो भी कैसा रहेगा? सेम रहता है। ठीक है। इसीलिए इस डिवीजन को क्या बोला जाता है? इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। ठीक है। अब माइटोसिस में क्या होता है? टू फेजेस होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी कैरियोकाइनेसिस, सेकंड होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है कि, और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवाइड करता है। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में आगे और फेज आती है, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।
प्रोफेज में जो क्रोमोसोम होते हैं वो डेंस हो जाते हैं और इसमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। मेटाफेज जो होती है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं एक सेंट्रल में मेटाफेज प्लेट पर आकर अरेंज हो जाते हैं और जो काइनेटोकोर होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में जो क्रोमेटिड है वो आपस में सेपरेट हो जाएंगे और मूव करने लग जाएंगे टूवर्ड्स द अपोजिट पोल। एंड टीलोफेज में जो होता है उसमें न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस वापस से रिफॉर्म हो जाएंगे और क्या होगा कि क्लीविस फरो जो एक प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है टीलोफेज में। देन उसके बाद क्या होता है आपका साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले कैरोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है उसके बाद आपका साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है in mitosis two identical cells are produced from a single cell and karyokinesis is followed by the cytokinesis। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है टू आइडेंटिकल, हमने कहा कि टू डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं मतलब इसमें आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे तो ये आइडेंटिकल रहेगा और कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मतलब कैरियोकाइनेसिस पहले हो रहा है उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। अब रीजन इसने क्या दिया है साइटोकाइनेसिस इज ऑफ टू टाइप। तो जो साइटोकाइनेसिस होता है वो टू टाइप से होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में क्या होता है सेल प्लेट बनती है, ठीक है, सेल प्लेट बनती है साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद। इसको बोल किस में होता है ये प्लांट सेल्स में होता है। ओके क्योंकि उसमें क्या क्लीवेज फरो नहीं बन पाता है क्योंकि क्या होता है उसमें या सेल फरो नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि बहुत रिजिड होती है, इस वजह से उसमें वेसिकल्स फ्यूज होकर सेल प्लेट बना लेती है, ठीक है। और जो प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है उसको वो सेल फरो के रूप में होता है मतलब सेल उसमें बीच में से टू भागों में डिवाइड हो जाती है। ये किसमें होता है एनिमल सेल में। तो ये ऑप्शन हमारा ये स्टेटमेंट भी जो है वो बिल्कुल ठीक है। साइटोकाइनेसिस इज ऑफ टू टाइप्स, प्लांट में अलग होता है एनिमल में अलग होता है। तो लेकिन जो असर्शन है उसके लिए ये रीजन ठीक नहीं है, ठीक है। रीजन तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सेपरेट है तो जो रीजन है वो हमारे असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो अब हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, नो दोनों ही ट्रू है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी रॉन्ग। बोथ ए एंड आर फॉल्स, नो दोनों ही ट्रू है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।